नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एक ऐसी यात्रा में जो सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि आपके जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण है। अगर आप इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे। शायद आप अंदर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। शायद आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला। शायद आपने सच्चाई का साथ दिया लेकिन बदले में आपको दर्द मिला। और आज आपके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी महसूस किया है कि जब इंसान पूरी तरह अकेला हो जाता है तो वो सबसे पहले किसे याद करता है? भगवान को। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर भगवान हैं तो वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान का है जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है। और यही सवाल आज से हजारों साल पहले एक महान योद्धा के मन में भी उठा था। उस योद्धा का नाम था अर्जुना। जब वो युद्ध भूमि में खड़ा था, जब उसके सामने उसके अपने ही खड़े थे, जब रिश्ते और कर्तव्य आमने सामने थे, तब उसका मन डगमगा गया। हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों, क्या ये स्थिति आपकी जिंदगी से अलग है? नहीं, आज भी आप अपने जीवन के बैटलफील्ड में खड़े हैं। और यही सवाल आज से हजारों साल पहले एक महान योद्धा के मन में भी उठा था। उस योद्धा का नाम था अर्जुना। मान लीजिए एक आम इंसान है, उसका नाम मान लेते हैं रमेश। रमेश एक साधारण इंसान है। सुबह उठता है, काम पर जाता है, दिन रात मेहनत करता है। उसके सपने बहुत बड़े नहीं हैं, बस परिवार खुश रहे, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, घर में शांति बनी रहे। लेकिन जिंदगी उसके साथ वैसा नहीं करती जैसा वो चाहता है। कभी पैसे की कमी, कभी घर में झगड़े, कभी काम में असफलता, और धीरे धीरे रमेश अंदर से टूटने लगता है। एक दिन वो अकेले बैठा होता है और उसके मन में एक सवाल उठता है, भगवान, अगर आप हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे केशव, मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। जब मैं सही हूं तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों मिल रहा है? हे अर्जुन, तुम जो देख रहे हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। तुम वर्तमान को देख रहे हो, लेकिन मैं पूरे जीवन को देख रहा हूं। लेकिन प्रभु, दर्द तो अभी हो रहा है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। दोस्तों, यही बात आज आपके जीवन में भी लागू होती है। जब आपके साथ कुछ गलत होता है, आप सोचते हैं भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, लेकिन वो आपको तैयार कर रहे होते हैं। जैसे जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे पढ़ाई कठिन लगती है, लेकिन वही पढ़ाई उसे भविष्य में मजबूत बनाती है। हे अर्जुन, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। तो क्या मुझे हार नहीं माननी चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि जो इंसान कठिन समय में टिक जाता है वही सबसे मजबूत बनता है। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? यही सवाल युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के मन में भी उठा था। हे मधुसूदन, आप बार बार धर्म की बात करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि धर्म क्या है। क्या अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना धर्म है? क्या अपने रिश्तों को तोड़ना धर्म है? अगर यही धर्म है तो ये इतना कठिन क्यों है? हे अर्जुन,
धर्म का अर्थ सिर्फ लड़ाई या युद्ध नहीं है। धर्म का अर्थ है सही को सही मानना और गलत को गलत। दोस्तों, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है सच्चाई, ईमानदारी और सही रास्ते पर टिके रहना। मान लीजिए एक आदमी है जो अपने काम में ईमानदार है। वो रिश्वत नहीं लेता, वो किसी का हक नहीं मारता, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलता, उसे लोग पीछे छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ जो गलत काम करता है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तब उस इंसान के मन में एक सवाल उठता है, क्या ईमानदारी बेकार है? हे केशव, मैं भी यही देख रहा हूं। अधर्म करने वाले हंस रहे हैं और धर्म पर चलने वाले दुखी हैं, तो फिर धर्म का क्या फायदा? हे अर्जुन, तुम सिर्फ परिणाम देख रहे हो, लेकिन मैं कारण देख रहा हूं। अधर्म हमेशा आसान लगता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुख देता है। और धर्म शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अंत में वही सच्ची शांति देता है। दोस्तों, आज की दुनिया में भी यही हो रहा है। झूठ बोलना आसान है, सच्चाई बोलना कठिन है। गलत रास्ता जल्दी सफलता देता है, सही रास्ता समय लेता है, लेकिन गलत रास्ता अंदर से इंसान को तोड़ देता है और सही रास्ता अंदर से इंसान को मजबूत बनाता है। हे अर्जुन, धर्म का रास्ता इसलिए कठिन है क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बनाता है, और अधर्म का रास्ता इसलिए आसान है क्योंकि वो तुम्हें कमजोर करता है। तो क्या मुझे सिर्फ सही काम करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? हाँ अर्जुन, परिस्थितियां कैसी भी हों, लोग कैसे भी हों, तुम्हें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा लेसन है। जब दुनिया बदल जाए, जब लोग बदल जाएं, फिर भी आपको अपने सिद्धांत नहीं बदलने हैं, क्योंकि धर्म का रास्ता आपको अकेला जरूर कर सकता है, लेकिन कमजोर कभी नहीं बनाता। याद रखिए, जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर आपको नजरअंदाज करते हैं, और अंत में वही लोग आपको सलाम करते हैं। हे माधव, अब मैं समझ रहा हूं, धर्म आसान नहीं है, लेकिन वही सही है। और यही समझ तुम्हें एक साधारण इंसान से महान बना देती है। दोस्तों, धर्म कोई किताब का शब्द नहीं है। धर्म आपके रोज के फैसलों में छुपा है। जब आप सच बोलते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, तब आप धर्म का पालन कर रहे होते हैं। और याद रखिए, भगवान हमेशा उसी के साथ होते हैं जो धर्म के साथ खड़ा होता है। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद आपके दिल में अभी भी चल रहा है। क्या भगवान सच में हमारी मदद करते हैं? अगर करते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान हमारे जीवन में आते कैसे हैं? हे माधव, आप कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब आप प्रकट होते हैं, लेकिन आज के समय में तो हमें आप कहीं नजर नहीं आते। तो क्या आप अब नहीं आते? हे अर्जुन, मैं आज भी आता हूं, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाते। पहचान नहीं पाते? हाँ अर्जुन, क्योंकि तुम चमत्कार देखना चाहते हो और मैं संकेत देता हूं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा सच है। हम चाहते हैं कि भगवान सामने आकर हमारी मदद करें, लेकिन भगवान अलग तरीके से मदद करते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो बहुत बड़ी परेशानी में है। उसके पास पैसे नहीं हैं, घर की जिम्मेदारी है, कोई सहारा नहीं है, और वो रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरी मदद करो। अगले दिन उसे अचानक एक छोटा सा काम मिल जाता है। कोई पुराना दोस्त उसकी मदद कर देता है, लेकिन वो सोचता है ये तो बस कोइंसिडेंस है। वो समझ नहीं पाता कि यही भगवान की मदद थी। हे केशव, क्या सच में आप इसी तरह मदद करते हैं? हाँ अर्जुन, मैं हर बार सामने आकर चमत्कार नहीं करता। कभी मैं किसी इंसान के रूप में आता हूं, कभी एक अवसर बनकर आता हूं, और कभी तुम्हारे अंदर ही शक्ति बनकर प्रकट होता हूं। दोस्तों, एक और उदाहरण समझिए। एक लड़की है जिसका सपना है कुछ बड़ा करने का, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बार बार असफलता मिलती है। एक दिन वो पूरी तरह टूट जाती है और भगवान से कहती है, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन उसके अंदर एक नई हिम्मत जागती है। वो फिर से कोशिश करती है। अब सोचिए वो हिम्मत कहां से आई? हे अर्जुन, जब कोई इंसान पूरी तरह टूट जाता है और फिर भी उठने की कोशिश करता है, वही मैं हूं। दोस्तों,
भगवान हमेशा बाहर नहीं आते, कभी कभी वो आपके अंदर ही जागते हैं। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार आपके अंदर की ताकत है। जब आप हार नहीं मानते, जब आप मुश्किलों के सामने खड़े रहते हैं, तब भगवान आपके अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। हे माधव, तो क्या आप हमेशा मेरे साथ थे? मैं हमेशा था, मैं हमेशा हूं और मैं हमेशा रहूंगा। दोस्तों, जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपका साथ नहीं देता, फिर भी आप अंदर से एक आवाज सुनते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वही भगवान है। जब अचानक कोई मदद मिलती है, जब कोई रास्ता खुद ब खुद बन जाता है, वही भगवान है। भगवान कभी देर नहीं करते, वो हमेशा सही समय पर आते हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी हर समस्या को खत्म नहीं करता, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना देता हूं कि तुम हर समस्या को जीत सको। दोस्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो आपको तोड़ने नहीं, आपको बनाने के लिए हो रहा है। और याद रखिए, जब आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, उसी समय भगवान सबसे ज्यादा आपके करीब होते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि धर्म क्या है, भगवान हमारे जीवन में कैसे आते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान हमारे अंदर हैं, तो हम खुद को कमजोर क्यों महसूस करते हैं? क्यों हम डर जाते हैं? क्यों हम हार मान लेते हैं? हे माधव, अगर आप मेरे अंदर हैं, तो फिर मैं इतना कमजोर क्यों हूं? क्यों मुझे डर लगता है? क्यों मैं निर्णय नहीं ले पा रहा? हे अर्जुन, तुम कमजोर नहीं हो, तुमने खुद को कमजोर मान लिया है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सोच है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे आपका मन उसी को सच मान लेता है। हे अर्जुन, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। दोस्तों, अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो पूरी दुनिया आपको कमजोर बना देगी। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मान लीजिए एक लड़का है जिसे बचपन से कहा गया, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है। धीरे धीरे वो खुद भी यही मान लेता है और सच में वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर वही लड़का एक दिन फैसला कर ले, अब मैं खुद को बदलूंगा, अब मैं हार नहीं मानूंगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। हे केशव, तो क्या मेरी असली ताकत मेरे अंदर ही है? हाँ अर्जुन, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे अंदर ही छुपी है। तुम खुद को शरीर मानते हो, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम आत्मा हो, तुम असीम शक्ति हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो डर खत्म हो जाता है, संशय खत्म हो जाता है और एक नई ऊर्जा पैदा होती है। हे अर्जुन, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां डर है, वहां विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास है, वहां डर टिक नहीं सकता। दोस्तों, आज आपके जीवन में जो भी डर है, वो असली नहीं है, वो सिर्फ आपके मन का भ्रम है। आप असफल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे उससे डरते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ आपके दिमाग की कहानी है। जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि अब मैं डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जीऊंगा, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। हे माधव, अब मुझे समझ आ रहा है, मेरी कमजोरी बाहर नहीं थी, वो मेरे अंदर थी, और अब तुम्हारी ताकत भी तुम्हारे अंदर ही है। उठो अर्जुन, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। आपके अंदर भी वही शक्ति है जो अर्जुन के अंदर थी। बस फर्क इतना है, अर्जुन ने उसे पहचान लिया और आपने अभी तक नहीं। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी आप खुद को बदल सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं, तो भगवान खुद आपके अंदर जाग जाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ समझा। धर्म क्या है, भगवान हमारे जीवन में कैसे आते हैं, हमारे अंदर कितनी शक्ति छुपी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल,
हम इस जीवन में आए ही क्यों हैं? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, या फिर सिर्फ संघर्ष करने के लिए? हे माधव, अगर जीवन इतना कठिन है तो इसका उद्देश्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने के लिए है। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में एक कारण से आए हैं, लेकिन हम उस कारण को भूल जाते हैं। हम बचपन से दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा उद्देश्य किसी और जैसा बनना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य खुद को पहचानना है। दोस्तों, आप यूनिक हैं, आपके अंदर एक खास शक्ति है, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, तब तक आप अधूरे हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो सिर्फ दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी जी रहा है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, उसी के अनुसार वो फैसले ले रहा है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद की जिंदगी नहीं जी रहा। हे अर्जुन, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हो, तभी दुख शुरू होता है। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तभी सच्ची खुशी मिलती है। दोस्तों, जीवन का एक और सबसे बड़ा नियम है कर्म। हे केशव, क्या सब कुछ कर्म पर निर्भर है? हाँ अर्जुन, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारा भविष्य बनाता है। जो तुम आज कर रहे हो, वही तुम्हें कल मिलेगा। जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ आपके कर्मों का परिणाम होता है। दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो उसका परिणाम भी जरूर मिलेगा। बस समय अलग हो सकता है। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। दोस्तों, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपको सिर्फ अपना बेस देना है और परिणाम भगवान पर छोड़ देना है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर आपको डर नहीं लगेगा, फिर आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप अपना काम कर रहे होंगे। हे माधव, अब मुझे समझ आ गया, मुझे सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफलता नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तो आपको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो आपको परिणाम की चिंता नहीं होती। और जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता। यही है सच्चा जीवन। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आप इस सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप महसूस कर रहे थे। आपने महसूस किया अपने अंदर का दर्द, अपने अंदर के सवाल, और शायद अपने अंदर की उस आवाज को भी जो हमेशा कहती है, तुम इससे ज्यादा हो, तुम हारने के लिए नहीं बने। हे माधव,
अब मेरे सारे सवाल खत्म हो गए हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। हे अर्जुन, ज्ञान तभी पूरा होता है जब तुम उसे अपने जीवन में उतारते हो। दोस्तों, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सिर्फ समझना भी काफी नहीं है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपने आज क्या सीखा कि धर्म क्या है, भगवान कैसे मदद करते हैं, आपके अंदर कितनी शक्ति है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। लेकिन अब असली सवाल है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? आज के बाद जब आपके जीवन में कोई समस्या आएगी तो क्या आप डरेंगे या फिर उसका सामना करेंगे? जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो क्या आप टूट जाएंगे या फिर और मजबूत बनेंगे? जब आपको लगेगा कि आप अकेले हैं तो क्या आप हार मान लेंगे या फिर भगवान पर विश्वास करेंगे? हे माधव, अब मैं तैयार हूं। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। यही मैं सुनना चाहता था अर्जुन। उठो, अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने भ्रम को खत्म कर दो और अपने जीवन का युद्ध जीतने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। आप भी अपने जीवन के अर्जुन हैं और भगवान हमेशा आपके साथ हैं। बस फर्क इतना है, अर्जुन ने अपने डर को हरा दिया और अब आपकी बारी है। आज आपको एक फैसला लेना है। क्या आप डर के साथ जीना चाहते हैं या विश्वास के साथ? क्या आप हार मानना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं? याद रखिए, जिंदगी आपको हर दिन एक मौका देती है, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो भगवान आप पर विश्वास करते हैं। जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम आपके लिए बढ़ाते हैं। और जब आप कभी हार नहीं मानते तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, भगवान आपको मुश्किलों से बचाने नहीं आते, वो आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि मुश्किलें आपसे डरने लगती हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और भी इस समय अंदर से टूट रहा हो। और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही यात्रा के साथ। धन्यवाद।